अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस घर के अंदर भी जादू होगा तो वहाँ पर आपको 5 निशानियाँ ज़रूर दिखेंगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस घर के अंदर जादू किया गया है। अगर जादू होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो के ज़रिए से। अगर जादू हो तो आपको इस वीडियो में उस जादू को काटने का अमल बताया जाएगा, वो वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले जादू अगर किया गया है तो उसके क्या नुकसान है और हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा इस जादू का, वो सारी बात मैं आपको समझा देता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा खासा घर अचानक बर्बादी की तरफ कैसे चला जाता है? जहाँ कभी हंसी गूंजा करती थी, अब वहां पर चीख और पुकार सन्नाटा क्यों है? मियाँ बीबी जो कभी एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे, मोहब्बत किया करते थे, आज एक दूसरे से नफरत क्यों करने लगे? एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं है। ये कैसा मोड़ है जिंदगी का? जो बच्चे फरमाबरदार थे अब बगावत क्यों करने लगे? माँ बाप की दुआओं से पलने वाले बच्चे अब उनकी आंखों में आंसू क्यों भर देते हैं? रिश्ते जो कभी मजबूत थे आज वो बिखर क्यों रहे हैं? शादियां बरकत का सबब थीं, अब दो दिलों की दूरी और तलाक का जरिया क्यों बन गई हैं? कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, अब घाटे में क्यों जा रहा है? दुकान जो पहले बरकत का घर थी, अब वो दुकान सूनी क्यों है? एक घर जहां पहले खुशियों के फूल खिला करते थे, आज वहां पर रंजों और गम की बारिश क्यों हो रही है? रातें बेचैनी और दिन उदासी में क्यों कट रहे हैं? हर तरफ नाकामी है, बेजारी है, झगड़े हैं, मायूसी ने डेरा जमा के रख लिया है। ऐसा क्या हो गया है कि जिंदगी उलझनों का अंबार बन चुकी है? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई छुपा हुआ हाथ है जो हमारी खुशियों को निगल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी दुश्मन ने जादू टोना या फिर कुछ साया करा दिया हो? कहीं किसी की नजर ने तो नहीं हमारी बरकतों को रोक दिया है? अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस घर के अंदर भी जादू मौजूद होगा, जादू कराया गया होगा, तो वहां पर आपको 5 निशानियां दिखेंगी। 5 निशानियों से आप मालूम कर सकते हैं कि इस घर के अंदर जादू है या नहीं है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, घर के माहौल में अजीब भारीपन और घुटन महसूस होना। जैसे कि घर में कदम रखें, दिल बेचैन हो गया, दिल आपका करे कि मैं घर में ना बैठूं, बिना वजह गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, दीवारें आपके कमरे की आपके घर की एहसास दिलाएं। ये सब सिर्फ अंदरूनी हालात नहीं है, जादू की मौजूदगी का इशारा हो सकता है। नंबर 2, घर के इंसानों का चेहरा बुझा बुझा सा और उदास रहने लगे। जिनके चेहरे पर पहले रौनक हुआ करती थी, अब वो चेहरे बुझे बुझे और मायूस नजर आते हैं। आंखें भरी भरी हैं, दिल परेशान है, जैसे कुछ अटका हुआ है। ना तो बीमार है ना कोई दुख है, फिर भी सब कुछ गायब है। नंबर 3, बार बार चीजों का गुम हो जाना या टूट जाना। आपने कोई चीज भी कहीं रखी, वो गुम हो गई या फिर आपके हाथ से टूट गई। घर में कोई सामान गायब हो जाना, जैसे कि चाबी आपने कहीं रखी, चाबी गुम हो गई। पैसे आपने कहीं रखे, पैसे गुम हो गए। आप कपड़े लाए, कपड़े आपने अभी रखे और अभी गायब हो गए। या फिर कोई भी चीज आप लेकर आए, वो चीज गायब हो गई। या चीजें अपने आप गिरना, टूटना और अजीब तरीके से खत्म हो जाना चीजों का, ये सब इशारा करता है जादू की तरफ। नंबर 4, लगातार रुकावटें आना, काम अधूरे रह जाना, कामों का बिगड़ जाना। जितनी कोशिश करो उतनी ही मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। कोई काम मुकम्मल नहीं होता है, काम शुरू होता है लेकिन बीच में ही खत्म हो जाता है। शादी की बात हो या कारोबार का सौदा हो, हर जगह अजीब सी रुकावट आ जाती है। नंबर 5, आपके ख्वाब में या सपने में अजीब अजीब मंजर आना या कोई अजीब अजीब चीजें आपको नजर आ रही, जैसे कि बार बार एक ख्वाब आता है जिसमें सांप आपको दिखता है, काले कुत्ते आपको दिखते हैं, अंधेरा आपको दिखता है, आप कहीं से गिर रहे हैं, आप कहीं को उड़ रहे हैं,
ये किसी अनजान ताकत से आपको डर लग रहा है, कभी किसी ने आपको दबोच लिया, कभी किसी ने आपका गला घोट दिया। ये ख्वाब किसी आम परेशानी का नहीं है, ये रूहानी असर का इशारा है। अगर ये निशानियां घर में बार बार नजर आए तो समझ लीजिएगा मामला सिर्फ दुनियावी नहीं है। अब हमें जरूरत है एक रूहानी इलाज की, एक अच्छे वजीफे की और अल्लाह की तरफ तवज्जो करने की। जादू से छुटकारा पाने का इलाज कुरान की रोशनी में आज मैं आपको बताने वाला हूं। कॉपी पेन उठाएं और अभी नोट करें, क्योंकि ये बातें फिर एक बार मिस हो जाती है, ये वीडियो गायब हो जाती है, वीडियो नहीं मिलती है तो फिर आप ढूंढते फिरते हो। तो कॉपी पेन लेकर ये इलाज जरूर लिख लीजिएगा। देखिए, नंबर 1, सूरे वक़र की तिलावत रोजाना घर में करें। अब बहुत से भाई बहनों से सूरे वक़र नहीं पढ़ मिलती है, तो वीडियो के आखिर में इसके भी बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से सूरे वक़र की तिलावत कर सकें। हदीस शरीफ में आता है, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता है जिस घर में सूरे वक़र पढ़ी जाती हो। रोज सुबह शाम सूरे वक़र की तिलावत घर की किसी एक कोने में करें और तेज आवाज से पढ़ें। अब मैं आपको दूसरा ऐसा एक रूहानी अमल बताता हूं कि सूरे फलक और सूरे नास, ये सूरे फलक लगा दी आपके सामने, ये सूरे नास भी आपके सामने लगा दी मैंने। सुबह शाम 3 बार आपको पढ़ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह और हर शाम को सूरे फलक और सूरे नास को सिर्फ 3 बार पढ़ें और पूरे जिस्म पर आप दम कर लें। इस तरीके से पढ़ा, इस तरीके से आप दम कर लें। ये जादू, नजर और बुरे असरात से हिफाजत का सबसे पुख्ता इलाज है। अब नंबर 3, सूरे यूसुफ की आयत नंबर 67 यानी कि 67 नंबर की आयत, यह आपके सामने मैंने लगा दी है। ये आयत नंबर 67 है, आप इसको भी देखकर पढ़ सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। इस आयत को सुबह शाम 11 बार घर पर दम करें, यानी कि सुबह शाम पढ़े और उसके बाद घर पर दम करें। इंशाअल्लाह रूहानी बीमारियों से आपका बचाव होगा। अब नंबर 5 आपको बताता हूं जो इलाज है। नंबर 5 पर आप एक कटोरे में या एक गिलास में या एक बोतल में पानी रख लें। अब उस पानी पर आपको दम करना है। कैसे? एक गिलास आपने पानी का ले लिया, उस पर यह पढ़ें, सबसे पहले 3 बार सूरे फातिहा जो आपके सामने लगी हुई है, ये सूरे फातिहा आपको 3 बार पढ़नी। उसके बाद 3 बार आयतल कुर्सी को आपको पढ़ना है, ये सामने मैंने लगा दी, ये 3 बार आयतल कुर्सी पढ़िएगा। उसके बाद 3 बार सूरे फलक, 3 बार सूरे फलक आपको पढ़नी, ये आपकी स्क्रीन पे लगा दी है मैंने। उसके बाद 3 बार सूरे नास, ये भी आपके सामने मैंने लगा दी, इसको भी देख लीजिएगा। और आखिर में 7 बार या सलामू या सलामू या सलामू, ये आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने। ये सारा अमल आप एक कॉपी पे नोट कर लें ताकि आप आसानी से कर सकें। फिर उस पानी को पूरे घर के कोनों पर छिड़काव कर दें। जैसे कि आपके घर के चारों कोने हैं, उन चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दीजिएगा और उस पानी को थोड़ा सा बचा लें ताकि घर के सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी दवा के तौर पर पिला दीजिएगा। जैसे दवा के तौर पर एक शीशी ढकने की हम पीते हैं, सिरप वगैरह पीते हैं एक ढकना, उस तरीके से आप पिला दीजिएगा। अब 5वां आपको जादू का तोड़ बताता हूँ। जादू का तोड़ करने वाला एक खास वजीफा है, आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया है, हिंदी और अरबी दोनों जबानों में है लिखा हुआ। इसे आप 450 बार सुबह शाम को पढ़ेंगे। आंखों में आंसू हो, दिल में यकीन हो और अल्लाह से उम्मीद हो। अब कुछ बहुत खास जरूरी बातें ध्यान रखें। अगर आपको जादू का शक है और जादू आपको इस वीडियो के जरिए से मालूम पड़ गया कि मेरे घर के अंदर जादू है, तो आप किसी ढोंगी फकीर बाबा के पास बिल्कुल भी ना जाएं। वहां पर जाकर आप अपना पैसा खराब बिल्कुल ना करें। हमेशा कुरान और सुन्नत के बताए हुए इलाज ही अपनाएं। घर के अंदर आपके कोई भी तावीज़ रखा हुआ है, जादू वाले धागे रखे हुए हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज रखी हुई है जिससे कि आपको शक हो रहा है, तो उसे जलाकर खत्म कर दें। जादू चाहे कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की कुदरत से बड़ा नहीं हो सकता। जो अल्लाह से जुड़ेगा, कोई जादू कोई बला उसे छू नहीं सकती।
तो बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के अंदर जादू है, आपके कारोबार पर जादू है, या फिर आपकी दुकान पर जादू है, या फिर आपकी ज़िंदगी के ऊपर किसी ने जादू करा दिया है। तो इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाएगा। और इसमें कुरान, हदीस और सुन्नत से मैंने आपको एक अमल भी बताया है। अब आपको किसी फ़कीर के पास, किसी बाबा के पास, किसी ढोंगी बाबा के पास, किसी ढोंगी फ़कीर के पास नहीं जाना है। सुन्नत के मुताबिक कुरान से इलाज कीजिएगा, जो मैंने आज इस वीडियो में बताया। मैंने बोला था कि सूरे बकर अगर आप लोगों से नहीं पढ़ मिलती है तो आपको करना क्या है, ये स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सूरे बकर की एक वीडियो आ रही है। इस वीडियो को आप सुबह शाम सुन लीजिएगा, जैसे बताया वीडियो में। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फौरन ये वीडियो प्ले हो जाएगा। तो इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।